मंगलवार को नगर परिषद भिवानी का कार्यकाल पूरा हो गया। इस अवसर पर नगर परिषद परिसर में चेयरमैन सहित सभी पार्षदों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जहां कर्मचारियों ने नगर परिषद चेयरमैन और उपस्थित पार्षदों को फूल मालाएं देकर विदाई दी, वहीं मौजूद सदस्यों ने अपने कार्यकाल को अच्छा बताते हुए आगे भी अच्छे प्रतिनिधि के आने की आशा जताई। भिवानी नगर परिषद के 8 फरवरी को कार्यकाल पूरा करने पर परिषद प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी 31 वार्ड के पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्ड में करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया गया और इस अवसर पर फूल माला पहनाकर सभी पार्षदों का स्वागत किया गया। वहीं नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने कहा कि उनके लिए अर्थात एक भूतपूर्व फौजी के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों के सहयोग से उन्होंने अपना कार्यकाल बिना किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए पूरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार व जनता के सहयोग से उन्होंने सभी वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए। वहीं उन्होंने कहा कि एक फौजी हमेशा देश सेवा के लिए तैयार रहता है, अतः भगवान ने या भिवानी की जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया तो वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने और भिवानी को साफ सुथरा बनाने में 4 चांद लगा देंगे। साथियों, भिवानी हलचल की टीम आज नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव जी से बात करने आई है। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, इनका किस प्रकार इन्होंने शहर के विकास के लिए अपनी योजनाएं लागू की और इन्होंने किस प्रकार कार्य किया। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या उसकी आपकी अचीवमेंट रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी नगर पार्षदों का, भिवानी की जनता का और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्यकाल पूरा हुआ है। इस कार्यकाल पूर्ण होने पर मैं सभी को उनको हार्दिक दिल की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए सर, पिछले 5 साल आपके एक अच्छे बीते हैं। लगातार 5 साल तक चेयरमैन रहना भिवानी में बहुत कम हमने देखा। कई बार ऐसे अविश्वास प्रस्ताव आते हैं और किसी न किसी तरीके से चेयरमैन को हटाने की साजिशें भी की जाती हैं। तो 5 साल आपने किस प्रकार निकाले, शहर का विकास किया, 31 वार्ड 31 MCO को संभालना, किस प्रकार आपने कार्य किए? देखिए, भिवानी आज लगभग 50 साल की हो रही है। भिवानी के अंदर फर्स्ट टाइम इतिहास के अंदर ऐसा हो रहा है कि 5 साल पूरे मेरे कार्यकाल के हुए हैं। आज तक किसी भी पूर्व चेयरमैन ने 5 साल पूरी नहीं की थी। और जो हमने इन 5 सालों में विकास किया है, पिछले 45 साल एक तरफ रख लो और 5 साल एक तरफ रख लो, किसी भी वार्ड में पूरे विकास, सभी वार्डों में समान विकास हुआ है। इसीलिए सभी पार्षद मेरे साथ थे, आम जनता का सहयोग था। यही कारण था कि मेरे पूरे 5 साल निकले, क्योंकि माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की सोच के ऊपर उनको आदर्श मानते हुए मैंने ये सोचा था कि वो जिस प्रकार समान हर हल्के में काम करवा रहे हैं, इसी प्रकार हमने सभी वार्डों में समान विकास कार्य किए। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे 5 साल पूरा कार्यकाल हुआ है। प्रधान जी, कुछ कमियां भी रही हैं शहर में, सड़कों की लगा लो या सौंदर्यीकरण को लेकर, क्या आगे के लिए योजनाएं रहेंगी जो इन 5 साल में आप काम नहीं कर पाए? आगामी 5 साल के लिए अगर पार्टी या जनता आपको मौका देती तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या शहर के विकास के लिए योजनाएं लाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ समय कम होने के कारण मैं मानता हूं कुछ एक कमियां रह गई हैं, जो कि मैं सोचता हूं कि जो हमारे मेन रोहतक रोड है या दादरी रोड है, इनके ऊपर एक सुंदर सा द्वार हो और साइडों में अशोका के ट्रीज खड़े हों ताकि शहर की सौंदर्यीकरण और हो सके। अगर भारतीय जनता पार्टी का और लोगों का विश्वास रहा तो अवश्य ये अगली बार पूर्ण करेंगे इन कार्यों को। आपका जो पिछले 5 साल में आपने शहर के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। कितना आपने कार्य किया, कितनी गलियां बनाई, कितने पार्कों का निर्माण हुआ? एक बार जो 5 साल का लेखा जोखा है, हम चाहते हैं आप भिवानी हलचल की टीम के साथ और जो अपने दर्शकों के साथ साझा करें। 5 साल में क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आज के दिन भिवानी के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज से पहले, मेरे कार्यकाल से पहले, अगर डोर टू डोर कलेक्शन कभी भी हुआ हो तो मेरे को कोई भी आकर के ये बता दो, किसी के घर गाड़ी आती हो। हमने सबसे पहले शहर के अंदर सफाई अभियान में यह कार्य शुरू किया। मैं मानता हूँ अब भी कुछ वार्डों में कमी रही होंगी, क्योंकि ऑटो टिपर कम थे या टेंडर होने में उनमें कुछ बीच में रुक गया था। लेकिन हमने जो सबसे अच्छा काम यह किया, पूरे भिवानी शहर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि डोर टू डोर कलेक्शन हुआ है। और गलियों का तो आप छोड़ दो, कोई गलियों तो आपके चैनल के माध्यम से आपने पहले भी दिखाई हैं। कोई भी शहर के अंदर आज के दिन कच्ची गली नहीं है जो अप्रूव्ड एरिया के अंदर। हो सकता है अनअप्रूव्ड एरिया में कुछ हो जो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर था, लेकिन मैंने अब तक जितना भी कोई भी कार्य था, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ईमानदारी के साथ कार्य किया है। देखो, विपक्षियों के कहने की अलग बातें होती है और कुछ भी कोई कह सकते हैं। अगर मेरे काम में कहीं भी कोई भी कमी रही है तो मुझे आकर के डायरेक्ट बता सकते हैं।
पीछे तक का लेखा जोखा ले सकते हैं। मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ। शहर के अंदर अगर एक भी गली आज कच्ची दिखाओ आप मेरे को, मैं स्वीकार करूँगा कि हमने काम नहीं किए। लेकिन कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं कोई गली भी, बट वो अप्रूव्ड एरिया के अंदर है। अप्रूव्ड एरिया में हमने कोई भी कार्य नहीं छोड़ा। लाइटें हों, आप जैसे देख सकते हो नेहरू पार्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था शहर के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप कभी उसकी भी तस्वीर दिखाओ ताकि ये पता लगे उसके अंदर कितना काम हुआ और दोबारा से उसके अंदर ग्रीनरी होगी। पूरा नेहरू पार्क इतना सौंदर्य है शहर का, पूरा इतना सुंदर है, सभी उसमें आमजन घूमने भी जाते हैं। अब बीच में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन मेरा कार्यकाल के दौरान मैंने स्टार्टिंग से ही सोच के बहुत ही अच्छा कार्य किया उसके अंदर। सर पिछले 5 सालों में शहर में झीलों का सौंदर्यीकरण भी हुआ, जो जोड़ थे जहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए थे, तो पिछले अभी अगले 5 साल में अभी भी कुछ जोड़ है, कुछ क्षेत्र बाकी रह गए, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जिस प्रकार ये सीएम अनाउंसमेंट थी, इसी प्रकार आगे सीएम अनाउंसमेंट करा करके या नगर परिषद के फंड से अगर आगे मेरे को जनता आशीर्वाद देती है और पार्टी आशीर्वाद देती है, तो निश्चित तौर पर जो भी बचे हुए काम है ना, किसी भी काम को नहीं छोड़ा जाएगा। फौजी के नाते से जिस प्रकार आप कार्य किया है, इसी प्रकार आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। सर क्या संदेश देना चाहेंगे भिवानी की जनता को रण सिंह यादव की तरफ से आने वाले 5 साल के लिए, भविष्य में जो चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर चेयरमैन चुनाव के लिए? क्योंकि जनता अब की बार चेयरमैन चुनेगी, जनता के मत से अब की बार चेयरमैन बनेगा। क्या आप चाहेंगे अब की बार फिर से मजबूत हाथों के साथ रण सिंह यादव को शहर की बागडोर मिले? देखिए, निश्चित तौर पर रण सिंह यादव तो नहीं कर सकते क्योंकि लेडीज सीट है। मैं चाहता हूँ पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला अगर इस सीट पर बैठती है, और सभी शहरवासियों से मेरी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि नगर परिषद का सहयोग करें, सफाई में ध्यान दें, कचरे को इधर उधर ना फेंकें। आपके ऑटो टिपर आ रहे हैं, उनके अंदर आप कचरा डालें और नगर परिषद की सफाई अभियान में सहायता करें। देखिए सर, SC-BC समाज भी कहीं ना कहीं 5 सीटें होने के बाद लामबंद है। कल भी परसों भी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा SC-BC जो कास्ट है अपना एक उम्मीदवार उतारेगी। क्या वो रण सिंह यादव हो सकते हैं? क्योंकि आप भी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्या रण सिंह यादव की क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर भिवानी की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पर पीछे की तरह विश्वास जताया तो अवश्य तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको अवश्य मानूंगा। तो ये थे भिवानी के चेयरमैन रण सिंह यादव, जिन्होंने 5 साल शहर में अनेक अनेक तरह की जो योजनाएं लागू की, गलियों को पक्का करवाना, झीलों का सौंदर्यीकरण करवाना और बहुत से जो कार्य किए हैं। जो 31 टिप्पर भिवानी के वार्डों में लगाए हैं, पहले 16 थे, आज 15 फिर आए हैं इस महीने से। तो आने वाले समय में देखते हैं भिवानी की राजनीति किस तरफ अपना करवट लेगी। और अभी इन्होंने कहा है, दावेदारी की है शिक्षित महिला, तो क्या सर आपके परिवार से मान सकते हैं कि जो मैडम है जी, निश्चित तौर पर मेरी मिसेज पढ़ी लिखी है, PhD है, MA इंग्लिश है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करेगी तो मैंने बताया आपको, अवश्य मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये थे रण सिंह यादव जी, भिवानी के विकास के लिए पिछले 5 साल का लेखा जोखा बताया और आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने अपने बताया कि अगर पार्टी और जनता इनके ऊपर भरोसा दिखाएगी तो अगले चुनाव में रण सिंह यादव जी के परिवार से इनकी मैडम हैं, जो मिसिज रण सिंह यादव जो चेयरमैन है, उनको हम आने वाले समय में भिवानी के विकास के लिए दोबारा से रण सिंह यादव जी के परिवार से एक और चेयरमैन देखने को मिल सकता है। हाँ जी, हमारा जो 5 साल का जो हमारी भिवानी की जो मिनी सरकार थी, 31 के 31 पार्षद और हमारे जो चेयरमैन थे, इन्होंने एक परिवार की तरह पूरी भिवानी के लिए जितने प्रयास हो सके थे, विकास कार्य हो चाहे और जो शहर को सुविधा देने की बात थी, सब ने मिल करके प्रयास करे। और हर पार्षद को यहाँ नगर परिषद में एक जिस प्रकार से चेयरमैन का सम्मान रहा पूरे 5 साल, अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से भी और हमारे चेयरमैन के ऑफिस की तरफ से भी, किसी भी पार्षद को सबको बराबर सम्मान मिला। और अपने आप को सभी पार्षद 5 साल अपने आप को चेयरमैन समझ करके काम किए हैं। और मैं तो इस भिवानी की जनता से एक बात चाहता हूं, अगर 5 साल के दौरान हमारे इस मिनी सरकार के परिवार के जो पार्षद थे, किसी भी पार्षद से या चेयरमैन से इस दौरान कोई कमी रही हो या कोई गलती रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हमारा जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसमें आज हमारे नगर परिषद के प्रधान बड़े भाई रण सिंह यादव ने एक यहाँ पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी कर्मचारी, सभी पार्षद साथियों को यहाँ पर बुला के सबका मान सम्मान किया। और एक बहुत ही सौभाग्यशाली बात है, मैं पिछले
3 योजना से देखता रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्राम किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया जो आज हमारे बड़े भाई ने किया है। मैं तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ हमारी पूरी टीम को, जिन्होंने इस शहर के अंदर इतना इकट्ठा होकर एक नया रूप दिया इस शहर को। आज मैं बिल्डिंग देख रहे हो आप नगर परिषद की, इससे पहले नगर परिषद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज ये कह सकते हो कि नगर परिषद बनी है। इसके अलावा शहर में जहाँ पे कभी सोचा भी नहीं था किसी ने गली बनेगी, वहाँ पर गलियाँ बनवाने का काम हमारे भाई ने किया। और हमारी सारी टीम इस बात के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भविष्य में ऐसे ही बनकर हमारे साथी आए दोबारा से और ऐसे ही जनता की सेवा करें। सफाई कर्मचारी उनके छोटे सदस्य हैं। हम ये चाहते थे जी प्रधान जी हमारा ईसाई फेर कोया हो, जैसे कि हमारे एसकेरिया केस था, मृत्यु वाले कर्मचारी की पेंशन, रिटायरमेंट के पैसा 11-11 लाख चेयरमैन साहब हमारे को दिए। आज तक कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आया कि 11 लाख दिए। इससे पहले हमारे थे चौड़ा साहब, उन्हें 5 लाख का कटा शुरू स्टार्टिंग में, उसके बाद 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख। तो चेयरमैन साहब भी आए हमारे, आज तक कुछ चेयरमैन आया नहीं। पंचगामा साहब भी आए थे, ये भी हमारे अच्छे चेयरमैन थे। ऐसे चेयरमैन आओ दोबारा, भगवान बनकर आओ, हम इनका फिर स्वागत करते हैं। मंगल कामना करता हूं सभी पार्षदों को और चेयरमैन को। एक शांतिपूर्वक कार्यकाल इन्होंने आज पूरा किया है, इसके लिए सबको मैं जो है साधुवाद देता हूं और सभी के लिए मंगल कामना। और भविष्य में जो आगे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी अच्छे लोग दोबारा से आएँ और कमेटी का जो है विकास करें, प्रगति पे आए। आज जो सभी पार्षदों का 5 साल पूरा होने के पर माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने जो एक प्रोग्राम किया है, वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। जो कार्य हमने 5 साल के अंदर दौरान किए उसका विश्लेषण भी किया है। एडीसी साहब भी आए, उनको भी बताया कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा कार्य करवाए। माननीय ईमानदार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ने पूरी कमेटी को पैसा प्रदान किया और उससे पूरे भिवानी में बहुत बहुत कार्य हुए। और आज मैं सबकी सफलता की दोबारा पुण्य कामना करता हूँ। आगे भी हमें ऐसे ही प्रधान और ऐसे ही जो 5 साल का कार्यकाल भाई रण सिंह यादव के कार्यकाल में पूरा हुआ है, वो कार्यकाल एक यादगार रहेगा। इन 5 सालों में जितना काम शहर में हुआ है ये एक यादगार नमूना बन गया है। आज से पहले इतना काम कभी कमेटी के माध्यम से नहीं हुआ। सभी पार्षदों का एकजुट रहना, 31 के 31 पार्षद एक परिवार की तरह, किसी पार्षद से कोई भेदभाव नहीं। 5 साल तक लगातार काम हुए और इसी योजना के दौरान जो ये बिल्डिंग है कमेटी की, इतनी भव्य बिल्डिंग बनी है। और जो रण सिंह भाई ने आज विधायी पार्टी में सभी का वो आदर मान करके जो भोजन प्रसाद रखा है और एडीसी साहब भी इसमें शामिल हुए। सभी पार्षदों के सहयोग से जिन्होंने 5 साल मेरा सहयोग दिया है, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ जिस प्रकार भिवानी की जनता ने और सभी पार्षदों ने और हमारे सभी कर्मचारियों ने साथ और प्रशासन ने जो साथ दिया है, सभी बहुत ही इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी अगर जनता का आशीर्वाद रहा और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा तो आगे भी इसी प्रकार से शहर की सेवा करते रहेंगे।